त्रिहान लग्जरी फ्लोर जो सेक्टर 71 गुड़गांव के अंदर एसपीआर रोड पे गुड़गांव में आ रहे हैं, उनके प्रोजेक्ट फैक्ट्स, बिल्डर एनालिसिस और लोकेशन एनालिसिस पे बात करेंगे। सेक्टर 71 के अंदर त्रिहान अपने 207 प्लॉट लेकर आ रहे हैं, जिसका टोटल लैंड पार्सल जो कहते हैं हम लोग, जितने एरिया के अंदर आ रहा है वो तकरीबन 13.5 यानी कि 13.5 एकड़ के अंदर वन गुड अर्थ के नाम से ये प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। लोकेशन इज सेक्टर 71 एसपीआर रोड गुड़गांव। टोटल एरिया इज 13.5 एकड़, 13.5 एकड़ के अंदर लैंड पार्सल में तकरीबन 207 प्लॉट हैं, जिसके अंदर कुल मिला के ये 621 के करीब यूनिट लेकर आएंगे, जो कि स्टिल्ट प्लस 3 मंजिल, स्टिल्ट प्लस 3 के फॉर्मेशन के अंदर है। इनमें से तकरीबन 7 एकड़ का एरिया, या आप कह लीजिए तकरीबन 100 प्लॉट जो हैं वो त्रिहान के पास है, जिनका नाम माय ओन स्पेस रखा है इस प्रोजेक्ट का नाम इन्होंने। और वो 100 प्लॉट्स जो हैं वो तकरीबन 177 स्क्वायर यार्ड से लेकर 179.8 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट हैं। कुछ एक प्लॉट मान लीजिए जैसे कोई कॉर्नर का आ गया तो उसमें 1 या 1.5 स्क्वायर यार्ड का फर्क आ जाता है, परंतु लगभग जो स्क्वायर प्लॉट्स जो काटे हैं वो 179.6 और 8 के बीच में 179.8 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट कटे हुए हैं। कुछ एक कॉर्नर के प्लॉट्स हो गए या साइड का प्लॉट हो गया, उसके अंदर 1 या 2 स्क्वायर यार्ड का वेरिएशन है। अब बात करेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स की। तो इन्होंने पहले फेज 1 यूनिट जब इन्होंने लॉन्च किया था जनवरी 2014 के अंदर, तब लगभग 37 प्लॉट 37 प्लॉट्स इन्होंने लॉन्च किए थे, जिसके अंदर तकरीबन 112 यूनिट इन्होंने त्रिहान ग्रुप ने लगभग 30 दिन के अंदर सोल्ड आउट कर दिए थे, बेच दिए थे लगभग 30 दिन के अंदर अंदर। फेज 1 में लगभग 37 के करीब इन्होंने प्लॉट निकाले थे, जिसके अंदर 112 यूनिट ये लगभग 30 दिन के अंदर सोल्ड आउट हो गया था। फिर फेज 2 के अंदर तकरीबन 30 दिन के बाद ही लगभग 13 से 15 लाख रुपए इन्होंने प्राइस इंक्रीज कर और 23 प्लॉट लॉन्च किए, जिसके अंदर लगभग इन्होंने 70 यूनिट निकाले थे सेल के लिए, और उसमें से लगभग 50 यूनिट ये लोग सेल आउट कर चुके हैं। ये फेज 2 की हम बात करेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स की। अब इन्हीं यूनिट्स के अंदर अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन फर्स्ट फेज की, जैसे मैं बता रहा था कि जनवरी 2024, आज से ठीक 5 या 6 महीने हुए हैं कुल मिलाकर, तब इन्होंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की थी। और आज हम अगर अप्रैल लास्ट या मई के अंदर बात करें तो इनका 3rd फ्लोर यानी कि तीसरी मंजिल तक कंस्ट्रक्शन इनका लगभग पूरा हो चुका है। फेज 1 और फेज 2 की अगर हम बात कर रहे हैं, जो भी प्लॉट्स की इन्होंने सोल्ड आउट किए थे। अब इसके हैंडओवर की बात करते हैं। तो हैंडओवर डेट की एस्टिमेटेड जो इन्होंने पोजेशन डेट निकाली है, जो कंस्ट्रक्शन अभी चल रही है फेज 1 और फेज 2 के प्लॉट्स की, वो लगभग दिसंबर 2024 या जनवरी 2025 इन्होंने निकाली है हैंडओवर। यानी कि आप मान के चलिए कि तकरीबन 8 से 9 महीने आज से अगर हम लेके चलते हैं, इन्होंने एस्टिमेटेड डेट ऑफ पोजेशन निकाली है। तो टोटल एरिया हमने कवर कर लिया, नंबर ऑफ यूनिट्स, कंस्ट्रक्शन अपडेट देख लिया कि किस स्टेज पे पहुंची हुई है इनकी कंस्ट्रक्शन, और हैंड ओवर डेट हम जो बोलते हैं कि डेट ऑफ एस्टिमेट डेट ऑफ पोजेशन है, वो लगभग आप मान के चलिए आज से तकरीबन 8 से 9 महीने का इन्होंने बताया है। फुल स्विंग पे की कंस्ट्रक्शन चल रही है, और लगता है कि जनवरी 2025 तक ये लोग मैक्सिमम जनवरी तक ये पोजेशन दे देंगे अंडर कंस्ट्रक्शन जो इस समय फेज 1 और फेज 2 के प्लॉट्स हैं। अब अगर हम यूनिट्स की टाइप की बात करें, किस तरीके के यूनिट हैं, तो जो यूनिट्स अभी इन्होंने निकाले हुए हैं 178 या 177 या 179.8 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट के ऊपर, वो सभी 3 BHK के यूनिट्स निकाले हुए हैं। थोड़ी सी वेरिएशन है क्योंकि प्लॉट साइज कई बार फर्क आ जाता है, वो 177 गज का भी है और 179.8 स्क्वायर यार्ड्स का भी प्लॉट साइज है, तो उसकी वजह से थोड़ी सी वेरिएशन है साइजेस के अंदर, वो मैं आपको अभी दिखा दूंगा मैं। पर सभी जितने भी प्लॉट्स अभी इन्होंने सोल्ड आउट किए हैं, ये बेचे हैं या जिन पे कंस्ट्रक्शन चालू हो रही है, उसमें जो यूनिट की जो टाइप हम बताएंगे वो सभी 3 BHK विद 3 टॉयलेट्स के इन्होंने निकाले हैं।
और फ्लोर प्लान की बात करते हैं तो फ्लोर प्लान जैसे मैंने आपको बता ही रहा था मैं कि एक 177 और 178 और 179, क्योंकि तीन में एक एक गज का फर्क है, तो ऑलमोस्ट सेम ही है, थोड़ा सा वेरिएशन है स्क्वायर फीट के अंदर। वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि क्या इनके कौन किस तरीके से आपको देखना है कि कौन से स्क्वायर यार्ड के अंदर किस प्लॉट साइज के अंदर क्या साइज निकल के आ रहा है बेडरूम का और टॉयलेट का। एक सेकेंड मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये बीच में आपको जो लाइन दिख रही है ये इन्होंने क्लियरली मेंशन किया, अगर आप ब्रोशर देखेंगे प्लान ए और प्लान बी, मतलब ये दो तरीके के प्लान या दो तरीके के यहाँ पर आपको स्पेसिफिकेशंस मिलेंगी। वो स्पेसिफिकेशंस में क्यों फर्क है? बिकॉज ऑफ द रीजन कि यहाँ पर प्लॉट साइज में थोड़ा सा फर्क है। अब यहाँ से अगर आपको दिख रहा होगा या देख पा रहे होंगे या आपके पास ब्रोशर है ऑलरेडी, उसके अंदर आप देख पाएंगे, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस पार्ट का, ये अगर हम प्लान ए करते हैं और ये प्लान बी करते हैं, देखिए यहाँ पर टॉयलेट का साइज हम ऊपर से शुरू करते हैं, टॉयलेट नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। 6'9", 6 फुट 9 इंच बाय 6 फुट का ये वाला टॉयलेट है, जबकि यहाँ पर 6 फुट 11 इंच बाय 6 फुट का। तो यहाँ पर 2 इंच का तकरीबन का आपको फर्क देखने को मिलेगा। ये टॉयलेट से स्टार्ट करते हैं, टॉयलेट नंबर 3 से। टॉयलेट नंबर 2, ये प्लान ए, ये प्लान बी। 4'10", 4 फुट बाय 10 इंच, 8 फुट बाय 1 इंच, ये साइज है इस टॉयलेट का। 4 फुट बाय 10 इंच गुना में 8 फुट बाय 9 इंच, 4 फीट बाय 10 इंचेस, विड्थ इज 8 फीट बाय 9 इंचेस। तो यहां देखिएगा कि थोड़ा सा आपको यहां पर वेरिएशन दिख रहा है, तकरीबन 8 इंचेस का। ये टॉयलेट 2 प्लान ए का, ये टॉयलेट 2 प्लान बी का। इसी तरीके से अगर आप बेडरूम साइज में देखेंगे, बहुत माइन्यूट सा 10 बाई 1 गुना में 14 बाई 6, 10 फीट 1 इंचेस बाय 14 फीट 6 इंचेस का ये बेडरूम साइज है, बेडरूम नंबर 2। अगर हम प्लान ए की बात करेंगे, कंपेयर करेंगे इससे, तो 10 फीट बाय 3 इंचेस मल्टीप्लाइड बाय विड्थ इनटू 14 फीट एंड 6 इंचेस, तो तकरीबन 2 इंच का फर्क यहाँ पर आ गया। अगर आप देखेंगे इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो इसी तरीके से इस बेडरूम में देखेंगे तो 1 इंच का 2 इंच का फर्क यहाँ से आ रहा है। तो ये बहुत माइन्यूट फर्क है जो कि हमें आंखों से दिखाई नहीं देंगे जब हम प्रैक्टिकली वहां पर जाएंगे। और थोड़ा सा फर्क मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि यहाँ देखिए टेरेस का, आप देखिए इनकेस अगर आप ये देख पा रहे हैं तो टेरेस प्लान ए के अंदर हम देखते हैं तो 26 फुट बाय 2 इंच, यानी कि 26 फीट बाय 2 इंचेस बाय 23 फीट बाय 5 इंचेस, 23.5, ये 23.5, ये 26.2, 26.2, यहाँ आपको सेम दिख रहा है। और वन सेकेंड, बेडरूम नंबर 1 12 फुट 6 इंच, 10 फुट बाय 6 इंच, 12 फुट 11 इंच, 10 फुट बाय 6 इंच, तकरीबन 5 इंच का फर्क यहाँ पर इस बेडरूम के अंदर है। जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन कि कई बार क्या होता है कि प्लॉट आपका कॉर्नर का कट जाता है या दो प्लॉट के बीच में थोड़ी सी स्पेस आ जाती है, जिसकी वजह से थोड़ा सा 1 या 2 गज का फर्क आ रहा है प्लॉट्स के अंदर। पर ओवरऑल लगभग लगभग सेम साइज इन्होंने निकाला हुआ है फ्लोर का। इन फ्लोर के अंदर मैं इसको दोबारा से आपको बताना चाहूंगा, जो 178.9 या 179.8 बिल्कुल प्रिसाइसली इन स्क्वायर यार्ड्स के अंदर जो 3 BHK की स्पेसिफिकेशंस हैं, लगभग लगभग इसका 1600 स्क्वायर फीट, 1600 स्क्वायर फीट का इनका सुपर एरिया है और 1206 1206 स्क्वायर फीट का इनका कारपेट एरिया आ रहा है, जिसको हम यूजेबल एरिया भी कहते हैं। तो अपने सेगमेंट के अंदर अगर आप फ्लोर्स की बात करेंगे, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट, जिसके अंदर आपको मैक्सिमम यूजेबल एरिया या आपको कारपेट एरिया मिल रहा है। अब थोड़ा सा हम आगे जाकर इसके बिल्डर एनालिसिस के ऊपर भी बात करते हैं, जो हमारा सेकंड हमने इस सेशन के अंदर कवर करना था। पहले हम एनालिसिस में बिल्डर के रेपुटेशन के बारे में बात करें, जो कि हमको क्लाइंट को बताते समय सहूलियत हो, ताकि हमें क्लैरिटी हो कि त्रिहान पिछले 2 दशकों से, पिछले 20 सालों से
मार्केट के फ्लोर्स के अंदर लीडर्स हैं। एंड जैसे कहते हैं कि तेहान गेट हैज वेरी स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन इन रियल एस्टेट मार्केट फ्रॉम लास्ट 2 decades बिकॉज ऑफ द रीजन की डिलीवरिंग क्वालिटी प्रोजेक्ट्स ऑन टाइम एंड अर्निंग ट्रस्ट अमंग द क्लाइंट्स और द बायर्स। सो बिल्डर एनालिसिस के अंदर सबसे पहले आप ये समझिए कि बिल्डर की रेपुटेशन जो सबसे जरूरी होती है, जो पिछले 2 दशकों में बिल्डर ने कमाया है। उसके बाद आती है कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी, जिसको हम क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन बोलते हैं, जो कि क्लाइंट को हमको सेकंड लेवल के ऊपर कभी पर बतानी पड़ती है, जिसके लिए क्लाइंट सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड होता है बिकॉज एंड यूजर आता है जिंदगी के अंदर, एक बार उसने अपना घर लेना होता है। तो आप जरूर बताइएगा कि फ्रॉम लास्ट 2 decades सिंस दे आर इनटू द मार्केट एंड दे हैव रेपुटेशन ऑफ डिलीवरिंग हाई क्वालिटी कंस्ट्रक्शन मटेरियल इन देयर प्रोजेक्ट्स, वेरी स्ट्रॉन्ग मटेरियल विद मॉडर्न मेथड्स। एंड जो इनकी यूएसपी है, जो इनकी खासियत है, डिटेल अटेंशन टू डिटेल्स जिसको कहते हैं, टू मेक श्योर द बिल्डिंग्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी सेफ, and apart from being strong and safe, they look nice, they look beautiful। बिल्डर अपडेट के बारे में तीसरा पॉइंट जो मैं कवर करना चाहूंगा कि जो कि सब लोग इंटरेस्टेड होते हैं कि बिल्डर ने पहले बनाया क्या हुआ है, डिलीवर क्या क्या किया हुआ है बिल्डर ने। रेपुटेशन जो है आपकी हिस्टोरिकल डाटा से ही निकल कर आती है कि पहले टाइमली डिलीवरी की हुई है या नहीं की हुई है। तो उसके अंदर आप प्लीज नोट कर लीजिएगा कि भिवाड़ी के अंदर इन लोगों ने स्टार्ट किया था, त्रिहान ग्रुप ने। तो इनका लगभग सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो उन्होंने कवर किया था वो अलवर में है। भिवाड़ी के अंदर ये 5 सोसाइटीज बनाकर डिलीवर कर चुके हैं। भिवाड़ी के अंदर आप इनके हिस्टोरिकल डाटा की अगर बात करते हैं, प्रोजेक्ट्स जो डिलीवर्ड है उनकी बात करते हैं, तो भिवाड़ी के अंदर पहला जो इन्होंने बनाया था वो हिल व्यू गार्डन के नाम से, बनाया था। लगभग 48 एकड़ के अंदर प्रोजेक्ट बनाया था, 48 एकर्स के अंदर, जिन्होंने इनमें 1900 लगभग 1900 फ्लोर्स बनाकर ये डिलीवर कर चुके हैं, हिल व्यू गार्डन भिवाड़ी। दूसरा प्रोजेक्ट इन्होंने वहीं पर टीएचडी के नाम से इन्होंने बनाया था, जिसके अंदर इन्होंने सन 2014 के अंदर लगभग 750 फ्लोर बनाए और डिलीवर किए, जिसके अंदर लगभग सभी फ्लोर इन्होंने मारुति को बेचे थे। और मारुति के एम्प्लॉइज जो हैं वो उस एरिया के अंदर रहते हैं, क्योंकि मारुति का प्लांट मानेसर के अंदर लगा हुआ है। तो भिवाड़ी के अंदर इन्होंने जो टीएचडी के नाम से एक प्रोजेक्ट बनाया था, जिसमें 750 फ्लोर्स इन्होंने बनाकर सन 2014 के अंदर मारुति को सोल्ड आउट किए थे। आज पूरी सोसाइटी जो है वहां पर मारुति के एम्प्लॉइज रहते हैं। फिर जो इनका ड्रीम प्रोजेक्ट था वो अलवर में लेकर आए थे, 2500 स्क्वायर यार्ड्स एकर्स के अंदर, 2500 एकड़ के अंदर इन्होंने अलवर के अंदर एक पूरी टाउनशिप डेवलप की है। और अलवर के अंदर जो इन्होंने 2500 एकड़, अगेन 2500 एकर्स इज अ वेरी बिग फिगर, वहां पर ये लोग हाई राइज भी लेकर आए, ये लो राइज भी लेकर आए हैं। इन्होंने वहां पर अपार्टमेंट्स भी बनाए हैं और विला भी बनाए हैं। और उस सोसाइटी के अंदर, उस टाउनशिप के अंदर आज की रेट के अंदर लगभग 11,000 लोग रह रहे हैं। 11,000 लोग रह रहे हैं। ये अगर हम बात करें जो प्रोजेक्ट्स डिलीवर्ड, अगर हम प्रोजेक्ट की बात करते हैं, किसी बिल्डर या डेवलपर के प्रोजेक्ट डिलीवर्ड की बात करते हैं, तो ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी था कि इन्होंने किस मास के अंदर 2500 एकड़ के अंदर टाउनशिप बनाए के डिलीवर की हुई है। फिर गुड़गांव के अंदर अगर हम बात करते हैं, तो गुड़गांव के अंदर प्राइसेस के अंदर लैंड की प्राइसेस में लगभग 5 गुना का फर्क है। तो पर गुड़गांव के अंदर भी इन्होंने 4-5 इकट्ठे प्लॉट लेकर उस पर फ्लोर बनाकर सेल आउट किए हुए हैं विद क्वालिटी ऑन टाइम डिलीवरी, जिसके अंदर मेजरली इन्होंने सन सिटी के अंदर गोल्फ कोर्स रोड के ऊपर और अंसल एसेंशिया के अंदर जो सेक्टर 63 के अंदर प्रोजेक्ट है, वहां पर इन्होंने फ्लोर्स बनाकर डिलीवर किए हैं। फिर साउथ सिटी के अंदर मल्टीपल फ्लोर्स इन्होंने डिलीवर किए हैं। इसके साथ अनंतराज जो कि सेक्टर 63A के अंदर है, वहां पर तकरीबन 40 प्लॉट बनाकर इन्होंने स्टेट +4 के फॉर्मेशन में ये ऑलरेडी डिलीवर होने वाले हैं अगले 3 महीने के अंदर अंदर सेक्टर 63 के अंदर। तो गुड़गांव के भी सभी
मेजर जगह के अंदर, जिसके अंदर आपका सन सिटी आ जाता है, साउथ सिटी 1, साउथ सिटी 2, अनंतराज, अंसल, संशिया, यहां पर भी इनके प्रोजेक्ट्स अप एंड रनिंग है और डिलीवरी दे चुके हैं पिछले 10 साल के अंदर। जो अगला पॉइंट हम लोग इसके अंदर कवर करना चाहते हैं कि वो टाइमली डिलीवरी, आप इसमें जरूर पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि दे आर नोन फॉर देयर टाइमली डिलीवरी, एंड जस्ट टू मेक श्योर कि बायर्स जो हैं, जो एंड यूजर्स हैं, उनको जो एस्टिमेटेड टाइम ये लोग बताते हैं उसके अंदर डिलीवरी मिले। क्योंकि फ्लोर्स की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर एंड यूजर्स एज कंपेयर टू इन्वेस्टर्स ज्यादा होते हैं, जिनके लिए एक एक दो दो महीने की टाइमली डिलीवरीज बहुत जरूरी होती हैं। तो दे हैड मेक श्योर कि जो इनकी कमिटमेंट्स होती हैं पोजेशन से रिलेटेड, दे ट्राई टू बी एज क्लोज एज पॉसिबल टाइमली डिलीवरीज के ऊपर, ऑन टाइम डिलीवरी जिसको कहते हैं। और जो एंड क्लाइंट के लिए जो सबसे जरूरी पार्ट होता है लीगल कंप्लायंस, वो आप जरूर नोट कीजिएगा। बिल्डर एनालिसिस अगर आपसे कोई बात होती है तो ये जरूर बताइएगा कि लीगल कंप्लायंसेस की जब बात करते हैं तो दे ऑलवेज मेक श्योर कि जो भी प्रोजेक्ट ये बना रहे हैं, अंडरटेक कर रहे हैं, दे आर थ्रू दे कंप्लाई विद द लीगल कंप्लायंसेस, चाहे वो हुडा के हों, चाहे वो दीनदयाल जन आवास योजना के अंदर हो। लीगैलिटी क्या और सेफ्टी का ये पूरा ध्यान रखते हैं। एंड दे ऑलवेज मेक श्योर कि जो परमिट्स, इनको अप्रूवल्स चाहिए, वो इंटैक्ट हो, ताकि एंड यूजर को, बायर को किसी भी तरीके की कोई भी अड़चन ना आए पोजेशन लेते समय। और यही वजह होती है जो कि एंड यूजर का या होम बायर का पीस ऑफ माइंड दे के आती है कि लीगल टर्म्स के ऊपर आपकी बिल्डिंग, आपका फ्लोर बिल्कुल कंप्लायंस, बिल्कुल कंप्लाई करे और उसके अंदर कोई भी अड़चन ना आए लीगली पेपर वर्क के अंदर। अब जो तीसरा पार्ट था, लोकेशन एनालिसिस, सेक्टर 71 हम में से ज्यादातर लोग विजिट भी करके आए थे, नहीं तो थोड़ा सा मैं आपको और दोबारा से बताना चाहूंगा। पहले तो कनेक्टिविटी के लिए बताऊंगा कि कनेक्टिविटी की जब हम बात करते हैं, सेक्टर 71 के अंदर त्रिहान ग्रुप का जो प्रोजेक्ट आ रहा है फ्लोर्स की, उसकी दोनों तरफ से लगभग एसपीआर रोड से भी और उतना ही डिस्टेंस आपका सोना रोड से, तकरीबन तकरीबन अगर आप समय की बात करेंगे तो 15 मिनट का समय लगेगा आपको, चाहे आप एसपीआर रोड से आ जा रहे हैं, चाहे वो सोना रोड से आ रहे हैं। और यदि आप किलोमीटर्स की बात करेंगे तो 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पे ऊपर आपकी एसपीआर रोड और सोना रोड से कनेक्टिविटी है। और प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी आप जैसे देख पा रहे थे, 12.5 मीटर की रोड और 60 मीटर दोनों से प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी है। 12.5 मीटर की रोड से और 60 मीटर की रोड से कनेक्टिविटी है। ये लोकेशन के अंदर, अगर आप प्रोजेक्ट की लोकेशन के बारे में बात करते हैं तो आप क्लाइंट को बता सकते हैं कि एसपीआर रोड और सोहना रोड दोनों की दूरी तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर, और अगर हम समय की बात करें 10 से 15 मिनट के समय के अंदर आप यहां पर से एसपीआर रोड, सोना रोड और 7-10 मिनट के अंदर आपका वाटिका चौक, जिसको हम बादशाहपुर चौक बोलते हैं, वहां पर, और आप तकरीबन 10 मिनट का आप समय मान के चलिए तो हम द्वारका एक्सप्रेसवे पे वाया क्लोवर लीफ पहुंच सकते हैं। एसपीआर रोड के ऊपर इसकी लोकेशन है, सेक्टर 71 एसपीआर रोड, गुड़गांव। और लोकेशन इतनी स्ट्रेटेजिक है जिसकी वजह से आप यहां पर, आप अगर मान लीजिए कोई इन्वेस्टर भी आता है और इसको प्राइस हाइक की बात करता है, या फिर वो चाहता है कि जब ये बन जाए इसके ऊपर हम इसको मैं आगे रेंट पे भी दे सकता हूं, उसके लिए आप ये बता सकते हैं, बिकॉज ऑफ द रीजन कि वहां पर एक प्रोफेशनल हब जो सबसे नजदीक है, जो कि डीएलएफ कॉर्पोरेट ग्रीन्स है 74A के अंदर, केवल 5 से 7 मिनट की दूरी के ऊपर डीएलएफ कॉर्पोरेट ग्रीन्स है। बिकॉज ऑफ दैट, प्लस वहां पर अमेरिकन एक्सप्रेस का कॉर्पोरेट हब भी आ रहा है, उसकी वजह से यहाँ पर रेंटल वैल्यू जो है, रेंटल डिमांड जो होने वाली है प्रोफेशनल्स के लिए, वो बहुत हाई रहने वाली है। अगर कोई आपके पास इन्वेस्टर आता है, बिकॉज ऑफ द रीजन आप उसको समझा सकते हैं, बिकॉज ऑफ अमेरिकन एक्सप्रेस कमिंग अक्रॉस एंड डीएलएफ कॉर्पोरेट ग्रीन्स जस्ट अ स्टोन थ्रो अवे, सेक्टर 74A यानी कि 74A के अंदर जो आ रहा है, अप एंड रनिंग है। वहां प्रोफेशनल्स की वजह से इस 71 के अंदर आपकी रेंटल डिमांड भी बहुत ज्यादा होने वाली है आने वाले समय के अंदर। और
चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट, द बिगेस्ट वन, द बिगेस्ट अचीवमेंट्स ऑफ गुड़गांव, क्लोवरलीफ जस्ट 7 मिनट्स अवे फ्रॉम सेक्टर 71। और क्लोवरलीफ के थ्रू आप चाहे तो जयपुर एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा, आप द्वारका एक्सप्रेसवे एक्सेस कर सकते हैं। NH8 एक्सेस, NH8 पे आप एक्सेस कर सकते हैं। और इसी क्लोवर लीफ के थ्रू आप जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो आ रहा है, DMIC जो कह रहे हैं, आप इसको भी एक्सेस कर सकते हैं। अब इसी के साथ आप क्लाइंट को ये जरूर बताइएगा कि यहां से एयरपोर्ट, अगर हम दूरी इन किलोमीटर्स की बात करते हैं तो तकरीबन तकरीबन 24 किलोमीटर है। और अगर हम समय की बात करते हैं तो 35 से 40 मिनट के समय के अंदर आप यहां से एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं। अब इसके अलावा जो हम आसपास के शॉपिंग मॉल्स की बात करते हैं, फैमिली के लिए एक ऐसा स्पॉट होना चाहिए जहां पर आप शाम के वक्त जा सकें, अपने बच्चों के साथ जा सकें, उनको ले जा सकें, अपना वीकेंड भी स्पेंड कर सकें। तो वहां उनको बता दीजिएगा तकरीबन 15 मिनट से 20 मिनट के अंतराल के ऊपर, समय के ऊपर 15 से 20 मिनट लगेंगे आपको। ओमेक्स मॉल का बता दीजिएगा, वहां पर एक 81 के अंदर आप सफायर मॉल है, एलिमेंट का बता दीजिएगा, वन मॉल है, रहेजा मॉल है। तो ये 4-5 मॉल जो कि नजदीकी के 10 से 15 से 20 मिनट के दायरे के अंदर हैं, इनको आप जरूर बताइएगा। उसमें आप ओमेक्स को, सफायर को, एलिमेंट्स को, रहेजा को, ये सब आप कवर कर सकते हैं लोकेशन के अंदर। प्लस अब जो सबसे जरूरी आती है कि घर के अंदर वी हैव ओल्ड पेरेंट्स, हमारे माँ बाप होते हैं, कभी हमें जरूरत पड़ सकती है, बच्चों को भी जरूरत पड़ सकती है, भगवान ना करे। तो हॉस्पिटल्स का उनको जरूर बताइएगा कि लोकेशन इतनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है कि वहां से अगर आप 49 या 51 की तरफ जाना भी चाहें तो आप उनको जो उस एरिया की मेजर हॉस्पिटल्स हैं जिसमें आप Cloud9 की बात कर सकते हैं। Cloud9 हॉस्पिटल लिख लीजिए सेक्टर 49 के अंदर। दूसरा, उसी से साथ लगता हुआ CK बिरला हॉस्पिटल है सेक्टर 51, 51 सेक्टर में। उसमें भी तकरीबन आप 20 से 25 मिनट के अंदर पहुंच सकते हैं। आप इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर्स आप समझा सकते हैं कि 10 से 12 किलोमीटर के दायरे के अंदर ये सब आपको, इंक्लूडिंग मेदांता जो सेक्टर 38 के अंदर है, ये सब आपको, अगर आप मिनट की बात करेंगे, कोई भगवान ना करे कोई इमरजेंसी आ जाती है, तो 25 से 30 मिनट के अंदर आप वन ऑफ द टॉप हॉस्पिटल्स जो गुड़गांव के हैं वहां पर आप पहुंच सकते हैं, जिसमें आप Cloud9 बता दीजिएगा, जिसमें आप CK बिरला बता दीजिएगा, सेक्टर 38 वाला आप मेदांता बता दीजिएगा। अब स्कूल्स हो गए, सॉरी हॉस्पिटल्स हो गए, आपके मॉल की बात हो गई, तो एक स्कूल की बात उसमें जरूर बताइएगा जब लोकेशन एनालिसिस हम करते हैं। मेजरली हम लोग स्कूल, हॉस्पिटल्स और शॉपिंग मॉल्स की बात करते हैं। स्कूल आप उसके दायरे के अंदर बता सकते हैं क्योंकि बच्चे हैं, तो कोशिश सभी माँ बाप की यही रहती है कि जितना नजदीक हो उतना ज्यादा बेहतर है, ट्रैवल टाइम कम हो, सेफ रहता है। तो उसमें आप विवेकानंद स्कूल बता सकते हैं, एक सेक्टर 70 के आसपास एरिया, क्योंकि ये 71 में है। एक श्री राम ग्लोबल बता सकते हैं, वो भी सेक्टर 70 के पास है। तीसरा, सूरज स्कूल आप कवर कर सकते हैं इसके अंदर। और चौथा, आप श्री चैतन्य स्कूल है तकरीबन 20 मिनट के दायरे में, सेक्टर 74 में ही। तो ये 4 स्कूल भी आप क्लाइंट को बता सकते हैं, विवेकानंद, श्री राम ग्लोबल, सूरज और श्री चैतन्य। तो स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, शॉपिंग मॉल्स, क्लोवरलीफ, SPR, CPR, द्वारका एक्सप्रेसवे, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ये सभी तकरीबन तकरीबन 25 से 30 मिनट के दायरे के अंदर आप कहीं भी जाना चाहें, आप इस लोकेशन से सेक्टर 71 में जहां त्रिहान के फ्लोर्स आ रहे हैं, यहां से आप इजीली जा सकते हैं। इस सेशन में माय फ्रेंड्स वी विल कवर त्रिहान सेक्टर 71 के अंदर जो लो राइज सोसाइटी आ रही हैं, लो राइज फ्लोर्स, लग्जरी फ्लोर्स बना रहे हैं त्रिहान सेक्टर 71 गुड़गांव के अंदर, SPR रोड के अंदर। उसके पेमेंट प्लान्स क्या हैं, पेमेंट प्लान्स क्या है, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके प्राइस यानी कि कॉस्टिंग के बारे में भी बताना चाहूंगा। फिर हम मूव ऑन करेंगे कि उन प्राइसेस के अंदर हम किस तरीके से इसकी कीमत बता सकते हैं।
जो फर्स्ट फ्लोर है उसका बीएसपी यानी कि बेसिक सेलिंग प्राइस जो हम बताते हैं वो तकरीबन 2 करोड़ 18 लाख रुपए है फर्स्ट फ्लोर का। और जिसके साथ अब ये मैं बाइफरकेशन बता रहा हूँ, जरा इसको ध्यान रखिएगा कि इन्होंने किस हिसाब से इसको डिवाइड किया है। बेसमेंट जो दे रहे हैं ये वो तकरीबन 17 लाख रुपए की है। कार पार्किंग जो एक कार पार्किंग इंक्लूडेड है हर फ्लोर के साथ, उसकी कीमत इन्होंने 4 लाख रुपए रखी है। और पावर बैकअप जो है वो 1.5 लाख रुपए का इसमें इंक्लूडेड है। तो अगर हम इसकी बीएसपी, बेसमेंट की कॉस्ट, कार पार्किंग की कॉस्ट और पावर बैकअप की कॉस्ट को ऐड करते हैं तो फर्स्ट फ्लोर का जो प्राइस आता है तकरीबन 2 करोड़ 40 लाख रुपए आता है। और इसी तरीके से सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर के अंदर जो प्राइसेस रखे गए हैं, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर का प्राइस इन्होंने बीएसपी जिसको हम बेसिक सेलिंग प्राइस रखते हैं वो सेम ही है, 2 करोड़ 18 लाख रुपया। बेसमेंट का प्राइस अगेन 17 लाख रुपया, कार पार्किंग अगेन 4 लाख रुपया, पावर बैकअप 1.5 लाख रुपया। अब इसमें ऐड क्या किया है, जो सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर को आपको आपके टेरेस में हाफ पोर्शन मिल रहा है उसके 17 लाख रुपए इन्होंने ऐड कर दिए हैं। यानी कि फर्स्ट फ्लोर की जो कीमत है उसमें अगर आप 17 लाख रुपए और जोड़ देते हैं तो इसमें सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर की कीमत आ जाएगी। यानी कि 2 करोड़ 40 लाख रुपए में अगर आप 17 लाख रुपए और जोड़ते हैं तो 2 करोड़ 57 लाख 50 हजार, 2 करोड़ 57 लाख 50,000 रुपीज इज द प्राइस ऑफ सेकंड फ्लोर एंड थर्ड फ्लोर। अब इस प्राइस को चुकाने के लिए बिल्डर ने क्या क्या तरीके रखे हैं उनको हम पेमेंट प्लान बोलते हैं कि वो कौन कौन से प्लान हैं जिसके तहत बिल्डर के पास आप ये अगर आप लेते हैं तो किस किस तरीके से आप इसको प्राइस को चुका सकते हैं, पैसे को चुका सकते हैं। तो जनरली जो लोग जाना चाहते हैं वो इंस्टॉलमेंट प्लान के साथ जाना चाहते हैं, किश्तों के अंदर जिसको हम कहते हैं। तो उसके अंदर इन्होंने बिल्कुल सरल बिल्कुल सिंपल एक तरीका रखा है, एक ही तरीके का पेमेंट प्लान रखा है जिसको 30/70 बोलते हैं। 30/70 पेमेंट प्लान है, इंस्टॉलमेंट प्लान है जिसको हम कहते हैं। उसके अंदर क्या है कि जब आप बुकिंग कराते हैं, मान लीजिए अगर आज आप जाते हैं चेक देते हैं तो चेक 5 लाख का हो, 7 लाख का हो, 10 लाख का हो, वो बैंकेबल होता है, उसको हम टोकन बोल देंगे कि आज आप जाते हैं समझते हैं तो कई बार क्या होता है आपके अकाउंट में सीधा अमाउंट का 30% नहीं पड़ा होता। तो आज फिलहाल हाल फिलहाल के लिए आप टोकन देके डील क्लोज कर सकते हैं, प्राइस पे आप क्लोजिंग कर सकते हैं उनको बैंकेबल चेक देकर, टोकन देकर जिसको हम टोकन बात करते हैं। पर 7 दिन के अंदर अंदर विदिन स्पैन ऑफ 7 डेज या 5 वर्किंग डेज आपको 30% कंप्लीट करना है। जब आप 30% कंप्लीट कर देंगे ऑफ द टोटल डील फिर आपकी बुकिंग कंफर्म होगी। टोटल डील का 30% बुकिंग अमाउंट है और बाकी जो आपका 70% के करीब रहता है, आप ज्यादा देना चाहें तो वो आपके ऊपर है। बाकी जो आपका 70% अमाउंट बचता है वो आपको पोजेशन पे देना है। जिस दिन आपको पोजेशन हैंड ओवर होगा तो जो भी आपकी डील होती है उसका जो 70% आपका बकाया है वो आपको पोजेशन लेते समय आपको पे करना है, प्लस 5% जीएसटी है। और इसमें दूसरा जो प्लान है जो कि इन्वेस्टर फ्रेंडली भी है, और अगर किसी के पास ऑलरेडी घर लेने के लिए किसी ने अमाउंट को इकट्ठा कर रखा है और उसको पैसे की कोई मान लीजिए किसी ने कोई प्रोजेक्ट बेचा है या घर बेचा है, जमीन या जायदाद बेची है और वो घर लेना चाहता है, तो उसके लिए सहूलियत क्या की है इन लोगों ने, त्रेहान वालों ने सॉरी, कि एक डाउन पेमेंट का प्लान और निकाला है कंपनी ने, बिल्डर ने। डाउन पेमेंट प्लान डीपी प्लान जिसको बोलते हैं, उसके तहत कैसे है कि यदि बुकिंग के अंदर जहां आप इंस्टॉलमेंट के अंदर 30% अमाउंट दे रहे थे, यदि आप उसमें 75% ऑफ द टोटल डील यानी कि 75% अगर आप अमाउंट एज ए डाउन पेमेंट देते हैं, जहां आप बुकिंग दे रहे थे उसकी जगह आप सीधा बुकिंग पे आप 75% दे देते हैं टोटल डील का, तो आपको इसमें 5 लाख रुपए की एक मुश्त सीधी आपको डिस्काउंट मिलेगा, 5 लाख रुपए का। तो इसमें दो तरीके की आप इंस्टॉलमेंट आप पेमेंट प्लान आप समझ लीजिए। पहला इंस्टॉलमेंट प्लान जिसके तहत आपको 30/70 का प्लान मिलेगा, 30% अमाउंट आपको बुकिंग पे देना है, रेस्ट 70% आपको पोजेशन पे देना है। और इसके अंदर जो दूसरा प्लान है बिल्डर की तरफ से वो
डाउन पेमेंट का प्लान है जिसमें 75% आपको बुकिंग पे देना है और बाकी 25% आपको जब ये हैंडओवर स्टेज पे आएगा, जब पोजेशन दी जाएगी, तब आपको देना है। अगर आप डाउन पेमेंट प्लान के तहत आगे जाते हैं तो आपको 5 लाख रुपए का डिस्काउंट दिया जाता है बिल्डर की तरफ से। दोनों में 5% जीएसटी है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। अब इसमें एक चीज और कर लीजिएगा कि इसके अंदर जो भी फ्लोर पार्क फेसिंग है तो उसमें 5% की आपकी पीएलसी है, चाहे वो फर्स्ट फ्लोर है, चाहे सेकंड है, चाहे थर्ड फ्लोर है, आपकी 5% की पीएलसी है उसके अंदर। और कोई भी प्लॉट अगर कॉर्नर प्लॉट है, कोई ऐसा प्लॉट जिसके ऊपर जो कॉर्नर का उसके ऊपर फ्लोर्स बने हैं, तो अगर आप उसको कॉर्नर प्लॉट की जगह अगर कॉर्नर फ्लोर भी बोलना चाहें तो आपकी सहूलियत के हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी भी 5% इसकी पीएलसी लगाई है बिल्डर ने। तो 5% जो है वो पार्क फेसिंग है और 5% जो है वो कॉर्नर का प्लॉट अगर है तो, या कॉर्नर का फ्लोर है आपका, तो उसके अंदर पीएलसी 5% की लगाई है। और इसके अंदर पेमेंट प्लान के अंदर ये एक और पॉइंट आप कवर कीजिएगा जरूर, अगर आप किसी क्लाइंट के साथ बात कर रहे हैं और एहतियात में उनको समझा रहे हैं पूरा एहतियात से, तो पहले आप प्राइस बताएंगे जो मैंने आपको बताया। दूसरा, आप उनको पेमेंट प्लान जरूर समझाइएगा कि कैसे आप आगे जा सकते हैं। तीसरा, ये पॉइंट जरूर बताइएगा जिसको हम मॉर्गेज फैसिलिटीज बोलते हैं। यदि आप इस पर लोन लेना चाहें तो त्रिहान 71 के अंदर जो फ्लोर्स हैं उसके ऑल द लीडिंग, दे हैव कोलैबोरेटेड विद ऑल द लीडिंग बैंक्स। हर एक चाहे वो प्राइवेट एचडीएफसी बैंक हो, आईसीआईसीआई बैंक हो या नेशनलाइज बैंक हो, आप वहां से मॉर्गेज फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जाएगी और आप अगर आप लोन की आपकी एलिजिबिलिटी बनती है तो आप लोन ले सकते हैं। अब इसमें स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं कि स्पेसिफिकेशंस और अमेनिटीज क्या हैं प्रोजेक्ट की। स्पेसिफिकेशंस की जब हम बात करते हैं तो मैं चाहता हूं कि आप इसको 2 या 3 हिस्से या 4 हिस्सों के अंदर आप इसको डिवाइड कर लें प्लीज। अगर आप नोट करना चाहें तो आप नोट जरूर कर सकते हैं। पहले हिस्से के अंदर हम जनरली अभी तक क्या होता था, हम लोग कोशिश करते हैं कि उनको ये बता दें कि बेडरूम का साइज क्या है, टॉयलेट का साइज क्या है, कितने बेडरूम है, कितना कितने टॉयलेट्स हैं, बेसमेंट का साइज क्या है। तो वो हम कवर करेंगे। बट इसके साथ मैं ये चाहता हूं कि आप लोग जब बात करें किसी भी स्पेसिफिकेशन, किसी प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो आप उनकी मटेरियल की क्वालिटी वो क्या लगा रहे हैं, अप्लायंसेस किस ब्रांड के लगा रहे हैं, इंटीरियर फिनिशिंग वो कैसी दे रहे हैं, और उनके फिटिंग्स और फिक्चर्स क्या हैं, उन पे थोड़ा सा आप तवज्जो जरूर दीजिएगा। 99% ऑफ द टाइम ये सब कुछ आपको कंपनी के डेवलपर के प्रोजेक्ट के ब्राउशर के अंदर मिल जाएगा, पर उसको प्लीज ध्यान जरूर दीजिएगा। देखिए, स्पेसिफिकेशंस की जब आप बात करते हैं तो अपार्ट फ्रॉम द मेजर टाइपोलॉजी, जो 3 बेडरूम है, 2 बेडरूम है, 4 बेडरूम है, कितने बाथरूम हैं, कितनी बालकनीज हैं, वो बताने के बाद अगर आप जब आप सेकंड स्टेज के ऊपर आते हैं, जब साइजेस बताने आते हैं, तो ब्राउशर के अंदर ये क्लियरली मेंशन होता है। इज जस्ट दैट कि आपको थोड़ा सा उसको समझने की जरूरत है किस प्रकार से इन्होंने ब्राउशर को बनाया हुआ है। ये बीच में आप ये लाइन देख रहे हैं, ये इन्होंने प्लान ए और प्लान बी के तहत बनाई हुई है, जो मैंने आपको बताया था कि 1 या 2 या 3 गज का फर्क है हर एक प्लॉट में, तो इन्होंने थोड़ा सा इनको समझाने की कोशिश की है। आप इस हिस्से को देखेंगे तो ये एक फ्लोर का हिस्सा है जिसके अंदर बेडरूम नंबर 1, बेडरूम नंबर 2 और बेडरूम नंबर 3, ये 3 बेडरूम हैं जिनके साथ अटैच्ड 1, 2 और 3 टॉयलेट हैं। तीनों के साइजेस थोड़े थोड़े फर्क हैं। अगर बताना चाहें तो आप बता सकते हैं। पहले बेडरूम का साइज 10.1 इंटू 14.4 है, दूसरे का 12.6 इंटू 10.6 है। जब आप इनको देखते हैं तो 12.6, 12 के ऊपर आप देखेंगे सिंगल एक्सक्लेमेटरी है, यानी कि ये 12 फुट हो गया। 6 के ऊपर आप ये 2 निशान देखेंगे, ये इंचेस के होते हैं, यानी कि 12 फुट, 12.5 फुट, 12.6 फीट बाय 10 फीट, 10.6 फीट, 12.6 गुणा में 10.6 का मास्टर बेडरूम है। चूंकि इसके साथ इन्होंने ट्रेहान ग्रुप ने ये ड्रेसिंग एरिया आपको
अटैच करके दिया है, जो कि बेडरूम नंबर 2 और बेडरूम नंबर 3 के साथ नहीं है। तो पहला ये मास्टर बेडरूम है, इसमें टॉयलेट का साइज अगर आप देखना चाहें तो 5 फुट बाय 9 इंच का है। सेकंड बेडरूम अटैच टॉयलेट, थर्ड बेडरूम अटैच टॉयलेट, साथ ही में बेडरूम नंबर 2 के साथ ये बालकनी है 5 फीट चौड़ी। बेडरूम नंबर 3 के साथ, सॉरी, बेडरूम नंबर 2 के साथ और बेडरूम नंबर 3 के साथ ये बालकनी दी हुई है इन्होंने। ड्राइंग डाइनिंग का अगर आप बात करेंगे 5.7 इंटू 15.7 इंटू 18.7, ये ड्राइंग डाइनिंग का है। हर एक का साइज ब्रोशर के अंदर क्लियरली मेंशन्ड है। ये लिफ्ट एरिया है। किचन का साइज 7.6 इंटू 10.6 लगभग कॉमन है हर एक फ्लोर के लिए, हर एक प्लॉट के लिए। बेडरूम नंबर 1, बेडरूम नंबर 2, बेडरूम नंबर 3। ये बेडरूम नंबर 3 जो है, ये कंपनी कहती है कि हमने किड्स के हिसाब से बनाया है, किड्स के हिसाब से बनाया गया है। इनके अंदर इस बेडरूम नंबर 3 के अंदर ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये अलमीरा का है और साथ में ये हिस्सा आप जो देख रहे हैं, ये बच्चों के पढ़ने के लिए एक स्टडी टेबल बनाकर दे रहे हैं। स्टडी टेबल बेडरूम नंबर 3 को, जो कि आप 2+1 या स्टडी या आप किड्स रूम के हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से आप क्लाइंट को बता सकते हैं। ये एक प्रोजेक्ट के बेड, टॉयलेट, किचन, ड्राइंग डाइनिंग की स्पेसिफिकेशन अगर आपने बतानी है डीपली, तब ब्रोशर से देखकर आप क्लियरली बता सकते हैं, जब आप किसी भी प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकेशंस को कवर कर रहे होते हैं। तो इन्होंने क्लियरली मेंशन किया। अगर आप किचन के अप्लायंसेस की बात करेंगे तो इन्होंने त्रिहान ग्रुप ने लिखा है कैफ, ग्लेन, हिंदवेयर, एलिका और इक्वलेंट, ये ब्रांड आपको किचन के अंदर मिलेंगे। पेंट के अंदर त्रिहान ग्रुप ने ब्रांड मेंशन किए हुए हैं। और इलेक्ट्रिकल अगर आप स्विचेस और वायर्स के अंदर और कंडक्ट्स में जाते हैं, तब क्लियरली मेंशन है कि किस किस ब्रांड के और किस रेंज के इन्होंने त्रिहान ग्रुप ने यूज किए हैं, चाहे वो वायर्स हैं चाहे वो स्विचेस हैं। तो अप्लायंसेस के ब्रांड्स के ऊपर जरूर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और बताने की कोशिश कीजिएगा, ताकि कस्टमर को, एंड क्लाइंट को तसल्ली हो कि यहाँ पर कोई भी सब स्टैंडर्ड या लोकल ब्रांड नहीं लगा के दे रहा है बिल्डर। जनरली बिल्डर्स आप कंपेयर करेंगे, कोई हुडा के अंदर या कोई घर को तोड़कर अपना एक नॉर्मल कोई भी इंसान बनाकर बेच रहा है, वहां पर सब स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन का इस्तेमाल होने के पूरे चांसेस है। तो आप ये पॉइंट क्लाइंट को बता सकते हैं और समझा सकते हैं और अपने मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। और इंटीरियर की फिनिशेस जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, सीलिंग के अंदर पेंट कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आप पॉइंट कवर कर सकते हैं। और फिटिंग्स फिक्सचर के अंदर आप कोई भी, इसके अंदर ये पॉइंट जितने ज्यादा आप एक्सप्लेन करेंगे, ये आपके समय के ऊपर है। पर मेरा मकसद ये है कि आप लोगों को पता जरूर होना चाहिए कि स्पेसिफिकेशंस की जब आप बात करते हैं, तब अपार्ट फ्रॉम द टाइपोलॉजी, अपार्ट फ्रॉम द साइजेस ऑफ बेडरूम, बाथरूम या आपके इंटीरियर की क्या साइजेस हैं, ये 3 या 4 या 5 पॉइंटर आप जरूर कवर कीजिएगा, जिससे क्लाइंट को थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। आप थोड़ा सा आपका और अब वो इंक्लाइंड होता है आपकी तरफ में कि आप उसको डिटेलिंग के अंदर आप समझा रहे हैं। ये स्पेसिफिकेशंस के अंदर पॉइंट जरूर कवर कीजिएगा। अब आखिरी पॉइंट किसी प्रोजेक्ट का आता है तो स्पेसिफिकेशंस के बाद हम उसकी एमिनिटीज की बात जरूर करते हैं कि क्लाइंट, स्पेसिफिकेशंस तो आप समझ गए, लेकिन अपार्ट फ्रॉम द स्पेसिफिकेशन हमें एमिनिटीज क्या क्या, सहूलियत क्या क्या दे रहा है उस प्रोजेक्ट की। तो आप ब्रोशर को अगर खोलकर आप देखेंगे, तो ब्रोशर के इस हिस्से के टॉप लेफ्ट के अंदर क्लाइंट ने, त्रिहान ग्रुप ने क्लियरली मेंशन किया है कि एमिनिटीज पर उनका पूरा फोकस है और वो क्या क्या आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये ध्यान दीजिएगा कि इस प्रोजेक्ट के अंदर स्पोर्ट्स आप
स्पोर्ट्स क्लब का नाम दीजिएगा। आप क्लब हाउस, केवल क्लब हाउस करके जो हम लोग हाई राइज के अंदर सोसाइटी में बताते हैं, तो जब हम त्रिहान ग्रुप की बात करेंगे तो प्लीज यूज द वर्ड कि वी आर गोइंग अहेड एंड प्रोवाइडिंग यू 27,000 स्क्वायर फीट, 27,000 स्क्वायर फीट का आपको स्पोर्ट्स क्लब दिया जा रहा है, जिसके अंदर आप इसको स्क्रॉल करके देखेंगे, स्पेसिफिकेशंस के साथ दिखा बताया गया है। 30 मीटर बाय 10 मीटर का पूल दिया जा रहा है, एक बैडमिंटन कोर्ट है, 2 लॉन टेनिस कोर्ट है, एक बास्केटबॉल का हाफ कोर्ट है, पार्टी लॉन दिया जा रहा है तकरीबन 350 स्क्वायर मीटर का। आपको 28 मीटर बाय 15 मीटर का एक मिनी फुटबॉल या आपके क्रिकेट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ये एरिया दिया जा रहा है। किड्स प्ले एरिया दिया जा रहा है। क्रिकेट की 2 पिचेस बना के दी जा रही हैं। प्रैक्टिस पिच है एक, प्रैक्टिस पिच है 2, और मल्टीपर्पज एरिया दिया जा रहा है। तो ये सभी चीजें मिलाकर हमारी तकरीबन 27,000 स्क्वायर फीट का एरिया बनता है, जिसको हम स्पोर्ट्स क्लब का नाम दे रहे हैं। ये एरिया, ये पार्ट आप कवर कीजिएगा जब आप त्रिहान ग्रुप की आप स्पेसिफिकेशंस आप पूरी हो चुकी हैं, आपकी पूरी डिस्कशन हो चुकी हैं, और जब आप त्रिहान ग्रुप की एमिनिटीज के बारे में बात कर रहे हैं क्लाइंट से, ये समझाने के बाद आप उनको ये बात जरूर बताइएगा कि 27,000 स्क्वायर फीट के स्पोर्ट्स क्लब या स्पोर्ट्स एरिया के अलावा हमारे यहाँ पर प्रोजेक्ट में तकरीबन तकरीबन 26,000 स्क्वायर फीट का कमर्शियल एरिया भी है। 26,000 स्क्वायर फीट का कमर्शियल जब हम बताते हैं तो उसमें क्या आता है, आपकी कन्वीनियंस स्टोर, डेली की ग्रोसरी स्टोर्स, या जिसको हम जैसे एक तरह से सिंपल भाषा में हम सोसाइटी शॉप्स बोल देते हैं, उसका नेक्स्ट वर्जन आप अगर आप इस्तेमाल करना चाहें वर्ड्स का, तो आप उनको कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बता सकते हैं। तकरीबन 26,000 स्क्वायर फीट का है। और यहाँ पर त्रिहान ग्रुप जो है, ऑल द कन्वीनियंस फैसिलिटीज जो कि आपकी डेली यूज की आपकी फैसिलिटीज होती हैं, चाहे आपकी सुपरमार्केट है, चाहे आपका कोई ग्रोसरी स्टोर है, आपकी फार्मेसीज हैं, डेली यूज के लिए आपके जो भी सामान आपको चाहिए होता है, आपकी जरूरत के मुताबिक वो आपको इस एरिया में प्रोवाइड किया जाएगा। तो 27,000 यानी कि 27,000 स्क्वायर फीट के स्पोर्ट्स क्लब हाउस के अलावा हम आपको 26,000 स्क्वायर फीट का कमर्शियल कॉम्प्लेक्स दे रहे हैं। कन्वीनियंस, आपकी डेली कन्वीनियंस की आपको जगह दे रहे हैं, जहां पर आपकी फार्मेसीज, ग्रोसरी स्टोर्स, सुपरमार्केट्स, इस तरह की आप शॉप्स आएंगी, एंकर स्टोर्स आएंगे, जो आपको डेली यूज के अंदर आएंगे। फिर तीसरे पार्ट के आप जब बात करेंगे आप एमिनिटीज की, तो आप ये जरूर बताइएगा कि इसके सेंटर के अंदर एक्सेसिबल टू ऑलमोस्ट एवरी लेन, लगभग हर लेन ये वाला सेंट्रलाइज्ड पार्क इस्तेमाल कर सकती है। ये पार्क आपको बैठने की फैसिलिटी देता है, घूमने की फैसिलिटी देता है, कोने के अंदर जॉगिंग पार्क बना हुआ है, जॉग करने की फैसिलिटी देता है, और आपको इसी पार्क के एक और लाइन के अंदर आपको साइकिल के ट्रैक बच्चों के लिए वो भी बनाए गए हैं। इस पार्क के आपको, जिस तरह जनरली पार्क जब आता है ध्यान में, तो आपको लगता है कि पार्क में बच्चे खेल लेंगे, बच्चे कूद लेते हैं, फुटबॉल खेल लेंगे, क्रिकेट, तो उसके लिए खेलने के लिए हमारा ये एरिया है, जो एक्सक्लूसिवली हम स्पोर्ट्स क्लब के नाम से बता रहे हैं। ये पार्क आप अगर जब बताएंगे, आप समझाएंगे क्लाइंट को, ये पार्क खेलने के लिए कम इस्तेमाल किया जाएगा, पर बैठने के लिए, मेडिटेट करने के लिए, आराम करने के लिए, जॉग करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ये पार्क जो सेंट्रलाइज्ड लोकेटेड है, बीच में है पूरे प्रोजेक्ट के, लगभग हर लेन इस पार्क को इस्तेमाल कर सकती है। तो ये 3 4 5 पॉइंटर्स आप बताएंगे जब आप किसी प्रोजेक्ट की अम्यूनिटीज के बारे में बात कर रहे होंगे। स्पेसिफिकेशंस कवर कर ली हमने, अम्यूनिटीज कवर कर ली इस प्रोजेक्ट की, हमने कंस्ट्रक्शन अपडेट्स कवर कर लिए। एक मैं आपको आखिरी बात, जब हम सेशन को पूरा करें उससे पहले एक आखिरी बात मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, जैसे मैंने हर बार बताया। देखिए, एक ब्रोशर बहुत
मेहनत लगाकर बनाया जाता है, किसी भी कंपनी के द्वारा, किसी भी बिल्डर के द्वारा, किसी भी डेवलपर के द्वारा अगर ब्रोशर बना के उसको भेजा जा रहा है, स्प्रेड किया जा रहा है, फ्लायर्स बनाए जा रहे हैं, वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है। उसमें अपने आप में कोशिश की जाती है कि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाए। देखिए, जैसे हमने सेशन 1 के अंदर कवर किया था, अगर आप देखेंगे तो स्पेसिफिकेशंस के नीचे देखिए, यहाँ पर जो हमने फर्स्ट सेशन के अंदर लोकेशन के कवर किया था, यहाँ क्लियरली मेंशन्ड है सोहना रोड एनएसपीआर कितने मिनट की दूरी पे है, हीरो होंडा चौक कितने मिनट की दूरी पे है। इसी तरीके से मेदांता हॉस्पिटल, हुड्डा सिटी मेट्रो स्टेशन, राजीव चौक, मॉल, जो हम हर बार कहते हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट की लोकेशन एनालिसिस को तब तक पूरा नहीं किया जा सकता जब तक आप उसके इर्द गिर्द या उसकी लोकल मार्केट को कैप्चर ना करें या ना बताएं। साथ ही में यहाँ पर हॉस्पिटल्स के बारे में बताया गया है, मेट्रो स्टेशन के बारे में बताया गया है, शॉपिंग मॉल्स कौन कौन से आप एक्सेस कर सकते हैं यदि आप 71 में जाते हैं, रेस्टोरेंट कौन से आप जा सकते हैं। प्लीज ब्रोशर को आप ध्यान दीजिएगा, ब्रोशर को जरूर पढ़िएगा। हर एक पॉइंट हम अगर नोट करते जाएं तो ब्रोशर अपने आप के अंदर एक दुनिया होता है जिसके अंदर हम पूरी अपनी पिच तैयार कर सकते हैं।